प्रदेश में तबादला सीजन के अंतिम दौर में जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने कल देर रात परफॉर्मेंस बेस्ड बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की मंजूरी के बाद जंबो तबादला सूचियां जारी हुई है, जिसमें एक ही दिन में 500 से अधिक टेक्नोक्रेट्स को इधर उधर किया गया है। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि डिस्कॉम के अधिकांश सर्कल्स में मुखिया यानी कि अधीक्षण अभियंताओं को बदलकर प्रशासन ने फील्ड की महत्ता का बड़ा संदेश दिया है। अगर डिस्कॉम की जंबो तबादला सूचियों में किसे मिली प्राइम पोस्ट और उसके क्या मायने हैं, पेश है फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश में शुरू हुआ तबादलों का दौर कल रात जंबो सूचियों के साथ समाप्त हो गया। इस दौरान ऊर्जा विभाग में भी आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें सर्वाधिक बदलाव जयपुर डिस्कॉम में किया गया। देर रात तक जारी तबादला सूचियों के मुताबिक डिस्कॉम में 500 टेक्नोक्रेट समेत करीब 1500 से अधिक कार्मिकों को इधर से उधर किया। अच्छी बात यह रही कि इस बदलाव में टॉप लेवल पर परफॉर्मेंस को केंद्र बिंदु पर रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि डिस्कॉम में तबादलों का गणित। साल भर दिखाया काम, प्राइम पोस्टिंग का इनाम। जयपुर डिस्कॉम में बदले गए अधीक्षण अभियंताओं की इनसाइड स्टोरी। बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 27 अधीक्षक अभियंताओं का हुआ तबादला। सूची में सबसे बड़ा बदलाव जयपुर जिले में, जहां बदले गए 3 सर्किलों के एसई। बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर जेपीडीसी साउथ से जेसीसी साउथ में लाए गए मनोज गुप्ता। इसके साथ ही जेपीडीसी नॉर्थ में क्षेत्र के अनुभवी टेक्नोक्रेट एमएल मीणा को बनाया एसई। दौसा में बतौर अधीक्षण अभियंता एमएल मीणा की परफॉर्मेंस से तय हुई जयपुर की राह, जबकि जेपीडीसी नॉर्थ में लगे एसई राजेश गुप्ता को जेपीडीसी साउथ का अहम जिम्मा। करौली से राजस्व वसूली समेत कई मापदंडों पर खरे उतरे रूप सिंह को भी मिला इनाम। राजस्व के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण भिवाड़ी सर्किल की रूप सिंह को सौंपी गई कमान। टेक्नोक्रेट सीपी गुप्ता की सम्मानजनक वापसी। बूंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस पर मिला एमएम विंग का जिम्मा। पूर्व में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने दिए थे संकेत। बैठकों में साफ कहा था कि फील्ड में बेहतरीन काम करने वालों को मिलेगी अच्छी पोस्ट। संभवतया ऐसी प्रशासनिक सर्जरी से अभियंताओं में बढ़ेगा बेस्ट वर्क का कंपटीशन। बिजली सर्किलों को मिले नए मुखिया। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने इस बार किया बड़े स्तर पर सर्किलों में बदलाव। जेसीसी नॉर्थ सवाई माधोपुर को छोड़ दें तो बदले गए सभी सर्किलों में एसई। जेसीसी साउथ में मनोज गुप्ता, जेपीडीसी नॉर्थ में एमएल मीणा को बनाया एसई। जेपीडीसी नॉर्थ में लगे एसई राजेश गुप्ता को जेपीडीसी साउथ का अहम जिम्मा। बीएल वर्मा को एसई करौली, राधेश्याम बंसल को एसई कोटपुतली, सीएल जांगड़ को एसई 12, अनिल टोडवाल को एसई भरतपुर, अजय जैन को एसई कोटा, नवरत्न बैरवा को एसई झालावाड़, रामहित मीणा को एसई डीग, कैलाश चौधरी को एसई दौसा, एसएस मीणा को एसई टोंक, जेपी बैरवा को एसई अलवर, रूप सिंह गुर्जर को एसई भिवाड़ी, संजय माथुर को एसई धौलपुर की दी गई जिम्मेदारी। जिन अधीक्षण अभियंताओं को रखा गया यथावत, उनमें जेसीसी नॉर्थ एसई अशोक रावत का नाम। कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले रावत को परफॉर्मेंस के आधार पर रखा गया यथावत, जबकि सवाई माधोपुर में हाल ही लगे एसई आर के मीणा को दिया गया काम करने का मौका। वहीं टॉप 2 लेयर में सीई, एडिशनल सीई के पद पर 5 अभियंताओं के तबादले हुए। लिस्ट में जयपुर जोन को लेकर बड़ी माथापच्ची के बाद नाम फाइनल हो पाया। दरअसल जयपुर जोन एसई की पोस्ट के लिए एक टेक्नोक्रेट ने जोर लगा रखा था। साहब काफी हद तक प्रयासों में सफल भी हुए, लेकिन चार्ट शीट ने गणित बिगाड़ दिया। ऐसे में भरतपुर जोन के चीफ विनय कुमार की लॉटरी लग गई, जिन्हें जयपुर जोन मिला। अब डिस्कॉम में चीफ साहब के असफल प्रयास की सभी टेक्नोक्रेट्स में जबरदस्त चर्चा है। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने देर रात जारी तबादला सूचियों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस दौरान 500 से अधिक टेक्नोक्रेट समेत 1700 से अधिक कार्मिकों को इधर से उधर किया गया, जिसमें कई पदों पर परफॉर्मेंस मुख्य बिंदु रखी गई। बात करें सर्किलों की तो 18 सर्किलों में से 15 सर्किलों में नए अधीक्षण अभियंता लगाए गए, जिनमें अधिकांश वे लोग हैं जिनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। हालांकि
कनिष्ठ अभियंता से लेके सहायक अभियंता के पदों पर कुछ गतिरोध जरूर सामने आया है। ऐसा देखना ये होगा कि डिस्कॉम प्रशासन इस गतिरोध को किस तरह से दूर कर पाता है। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।